सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। कोटद्वार से वीरेंद्र कुमार बेलवाल की खास रिपोर्ट। बीरोखाल सड़क हादसे के बाद जीएमओयू प्राइवेट लिमिटेड कोटद्वार विवाद कम नहीं हो रहा है। 9/10/2022 को कोटद्वार जीएमओयू को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुख्य कार्यालय से खिन्नीखाल जा रही दैनिक बस सर्विस फतेहपुर दुगड्डे के पास बस को टायर पंचर हो गए। युक्त टायर पंचर की खबर को निजी समाचार पोर्टलों ने बीरोखाल सिमड़ी बस हादसे से जोड़ते हुए जीएमओयू कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए आज जीएमओयू कंपनी व परिवहन विभाग कोटद्वार ने जीएमओयू कार्यालय में बैठक कर गलत खबर प्रसारित करने पर निजी समाचार पोर्टलों के खिलाफ कार्रवाई करने के बात कही। ऑनलाइन मीडिया पे या ये कह ले सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही थी कि एक बस के चक्के निकल गए और उससे चीख पुकार मच गई, और तो उसको बीरोखाल हादसा से भी जोड़ा जा रहा था। तो एक्चुअली मैं उसके संबंध में आया था। जीएमओ और जो मालिक हैं और उनके चालक परिचालक, उनके साथ एक बैठक थी कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो पता चला, ये जो कुछ पत्रकार बंधु भी आए थे, पता ये चला कि ऐसी कुछ घटना हुई नहीं थी। एक्चुअली टायर पंचर हो गए थे उस गाड़ी के, UK 11 PA 0103 जो बैकअप व्हीकल थी, और वो ड्राइवर और कंडक्टर टायर निकाल के उसको बदल रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी तो कुछ बुज़ुर्गों ने उनको छाता भी ऑफ़र किया कि टायर बदल लो। अब ये कैसे ये न्यूज़ आगे बढ़ गई कि वो टायर निकल गए थे, और उस वीडियो की जांच भी की गई कि अगर कोई गाड़ी ऐसे चलती है तो उसमें डेंट आ जाते हैं या पलट जाती है। सब कुछ न्यूज़, सिंपल सी गाड़ी खड़ी है। तो उसको देखने के बाद ये लगा, मालिक और चालक परिचालक से बात करने के बाद ये लगा कि वो न्यूज़ जहाँ से भी चली थी वो सही नहीं होती है। और इसी संबंध में जीएमओ से मैंने बात की कि अगर आपकी मानहानि होती है तो आप अपने स्तर से कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जीएमओ पे डिपेंड है कि वो क्या करती है, पर परहैप्स दे आर थिंकिंग फॉर एन FIR लॉजिंग। तो फिलहाल मैं तो इसी के लिए जांच करने आया था कि एक्चुअली हुआ क्या था। इसमें ये 9 तारीख इतवार का दिन है। हमारी दैनिक सर्विस चलती है कोटद्वार से, और ये खिन्नीखाल के लिए चली थी। वो उस गाड़ी का जो है फतेहपुर के पास जो उसका नोजल फट गया था, तो उसने वहाँ से फिर स्टेशन इंचार्ज को फ़ोन किया कि साहब हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, आप दूसरी गाड़ी भेज दो। इसके बाद कोटद्वार से फतेहपुर तक दूसरी गाड़ी गई, और फतेहपुर से वो गाड़ी देवखाल तक पहुँच गई थी। तो बारिश बहुत ही, गड्ढे भी हैं सड़क में, तो उसके दोनों टायर पंचर हो गए थे। तो देवखाल के आसपास उसने जो है वो टायर बदले, और टायर बदल के उसने जैक लगा के टायर उतारे और दोनों टायर सड़क में रख दिए। और फिर दूसरा स्टेपनी खोला। स्टेपनी खोलने के बाद उसने वो टायर फिट कर रहा था, तो इतने में किसी अब शरारती था वो, जिसने ऐसे फ़ोटो खींच के और पूरे उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश की, और जीएमओ को भी। तो उसके बाद वहाँ पर जो उसमें कंडक्टर और ड्राइवर के और मालिक के अभी हमने बयान ले लिया, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हमने उन्हें जुर्माना भी कर दिए। अब उनसे जब बयान लिए गए तो यहाँ पर ERTO श्रीवास्तव जी और TTO भी यहाँ पर आए हैं। एक संयुक्त बयान लिए गए हैं, और बयान में उनके द्वारा यही कहा गया, साहब हमारे दोनों टायर पंचर हो गए थे, हमने टायर उतार के दूसरा टायर फिट कर रहे थे, तो हमने जो पंचर हो के दोनों टायर एक सामने रख दिए थे। इतने पता नहीं कौन फ़ोटो खींच करके ले गया। बहुत बारिश थी, और सवारियों द्वारा वो टायर बदलने के लिए वहाँ पर उनको छाते भी दिए गए कि भाई कोई लोग छाता लेके ओढ़ करके उनसे टायर बदलवा रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ गाड़ी के पहिए निकले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये गलत सूचना है। और इनके खिलाफ हम खुद कार्रवाई करें, FIR हो रही है, और DM साहब को पौड़ी उनको भी हम भेज दिया चिट्ठी कि आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि इस तरह का मैसेज हमारे उत्तराखंड में ना जाए। और इस सबकी बदनामी है, प्रशासन शासन की भी है, कंपनी की भी है, और यहाँ के लोगों को भी बड़ा भय का माहौल हो जाएगा कि भाई इस तरह दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो फिर क्या होगा और कैसे होगा।